अब्दुल रहमान सिद्दीकी क्राइम ब्रांच के हेड गाजियाबाद में 2019 में मेरठ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंचार्ज, इनको गाजियाबाद कमिश्नर के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। कारण क्या रहा? 2019 में एक परिवार अब्दुल रहमान सिद्दीकी के पास अपनी शिकायत लेकर आया था कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और वो लापता हो गई है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो इंचार्ज थे सिविल लाइन थाना के, उन्होंने परिवार को डराया, धमकाया, उन पर दबाव बनाया और उनकी आवाज को दबा दिया। अब जाकर इस पर जांच बैठी। जब छिंगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई, जांच में पाया गया कि यह व्यक्ति अब्दुल रहमान सिद्दीकी जो वर्तमान में गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच का हेड था, यह एक प्रकार से छिंगूर बाबा के मोहरे के रूप में काम कर रहा था गाजियाबाद में। और 2019 में जिस हिंदू बच्ची का अपहरण हुआ था, जो बच्ची लापता हुई थी, तब भी छिंगूर बाबा का ही नेटवर्क काम कर रहा था और तब भी यह व्यक्ति अब्दुल रहमान सिद्दीकी छिंगूर बाबा से फंडिंग लेकर उस हिंदू परिवार को डरा धमका रहा था। जब इसकी अब जांच हुई, पूरी परतें खुली, तो गाजियाबाद कमिश्नर ने इस अब्दुल रहमान सिद्दीकी को दोषी माना और इसकी भूमिका को गंभीरता से छिंगूर बाबा के साथ में पाया गया। तो गाजियाबाद कमिश्नर ने अब्दुल रहमान सिद्दीकी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है वर्तमान में, और इस पर जांच बैठा दी गई है। लेकिन मेरा यह मानना है कि केवल जांच बैठाने से काम नहीं चलेगा, कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए उसके बाद, और केवल सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। इस अब्दुल रहमान सिद्दीकी को निलंबित किया जाना चाहिए, केवल सस्पेंड नहीं, इसको निलंबित किया जाना चाहिए। और ये छिंगूर बाबा 40 से ज्यादा देशों की यात्रा कर चुका है, 500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का इसका पता चल चुका है, 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों और बच्ची महिलाओं का ये धर्मांतरण करवा चुका है, और ना जाने कितनी हिंदू बच्ची, हमारी बहनें, हमारी माताओं को ये बेच चुका है बाहर की कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में। तो आप इसके नेटवर्क का अनुमान नहीं लगा सकते कितना मजबूत छिंगूर बाबा का नेटवर्क है, कि ये गाजियाबाद तक क्राइम ब्रांच का हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी इसके लिए काम किया करता था। आप अनुमान लगा देखिए, क्राइम ब्रांच यानी अपराध को खत्म करने वाली वो शाखा होती है किसी भी क्षेत्र में, जो वहां के अपराध को समाप्त करती है, और छिंगूर बाबा ने उसी क्राइम ब्रांच के हेड को अपना मोहरा बना लिया। अब आप अनुमान लगाइए इस छिंगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का नेटवर्क और इसकी तारें कितनी मजबूत होगी। तो मैं गाजियाबाद कमिश्नर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जांच की और जांच में इसको दोषी पाया और इसको सस्पेंड किया, और अब इस पर जांच होगी। लेकिन मैं कमिश्नर साहब से यह कहना चाहूंगा कि इसकी जांच इतनी गंभीरता से कीजिए और पता लगाइए, जब से अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने ज्वाइनिंग की है तब से लेकर आज तक पूरी परतें खोल दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है जो परिणाम सामने आएंगे वे सबको चौंका देंगे। हालांकि जो अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने जो किया है वो उनके दीन और अपनी सुन्नत के हिसाब से उन्होंने किया है, लेकिन मैं यहां पर बात जो करूंगा मैं कानून के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि कानून के हिसाब से ही इस अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर जांच हुई है और ये दोषी पाया गया है, ये सस्पेंड किया गया है। तो इसको कितनी फंडिंग हुई है विदेशों से, छिंगूर बाबा के नेटवर्क से, इसके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जाए और अच्छी तरह से इस पर जांच की जाए। और केवल अब्दुल रहमान सिद्दीकी नहीं, इसके साथ में कितना नेटवर्क काम करता था
और क्राइम ब्रांच हो या इसके ही लेवल के जितने अफसर हैं, हो सकता है ये नेटवर्क पूरे जिला गाजियाबाद में पता नहीं कहां तक फैला होगा, या मेरठ तक ये कहां तक फैला होगा, या पूरे एनसीआर पूरे देश में कहां तक ये नेटवर्क फैला होगा। इसकी गंभीरता से जांच कमिश्नर साहब के द्वारा की जानी चाहिए। हमारा केवल ये सजेशन है, हमारा केवल ये अनुरोध है, और हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो सभी भाइयों को हर हर महादेव, सभी को जय श्री राम, सभी को वंदे मातरम। और जो कमिश्नर साहब ने किया, इस पर जांच बैठाई, 2019 से लेकर आज तक जो पूरी परतें खोली, जो पूरी फाइलें खोली, इसको सस्पेंड किया गया और खुलासा हुआ इस पूरी साजिश का। यह बहुत ही सराहनीय है और उम्मीद है कि आगे इस अब्दुल रहमान सिद्दीकी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।